हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ऑफ क्लास 11। और उसमें आगे हैं हम नेक्स्ट टाइप के टिश्यूज़ में दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में, कैसे क्या होता है, वाई वी कॉल इट कनेक्टिव टिश्यू। वर्ड से समझ में आ रहा है कनेक्टिव यानी कि जो चीज़ कनेक्ट करने का काम करता है। दिस टिश्यू कनेक्ट आर डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या कर रहा है? इट कनेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ बॉडी, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना बेटा। नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर ऑफ वेरियस टाइप। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं दिस इज ऑफ 3 टाइप। दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। बात करते हैं 3 टाइप्स की। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? वन इज कॉल्ड दी लूज कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सेकेंड इज कॉल्ड दी डेंस और कनेक्टिव टिश्यू एंड द थर्ड वन इज दी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, फिर इंडिविजुअली सबको डिटेल में देखेंगे। लूज में, ओके, फुल फॉर्म लूज। नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यूज में हमारा क्या आता है? दैट इज कॉल्ड दी एरियोलर टिश्यू एंड दूसरा है एडिपोज टिश्यू, ओके। डेंस में हम ले लेते हैं 2 तरह के टिश्यू। वन इज दी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। एंड स्पेशलाइज में हमारे 3 टाइप के आते हैं। वन इज दी कार्टिलेज, अनदर इज दी बोन एंड द लास्ट वन इज ब्लड। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। नाउ एक्सेप्ट दी ब्लड सब में स्पेशल टाइप के फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के फाइबर्स होते हैं सिर्फ ब्लड को छोड़ के, जिनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। क्या बोलते हैं? कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। जो इन टिश्यूज़ में सेल होती है, ये सेल ही इस फाइबर को सिक्रेट करती हैं विच इज़ नोन एज कोलाजन और इलास्टिन फाइबर। इसका रोल क्या होता है? ये जनरली क्या करती है? इस जितने भी टिश्यूज़ है दे प्रोवाइड दी स्ट्रेंथ, ओके, इलास्टिसिटी, ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, टू टिश्यूज़ जिस भी टिश्यू में ये पर्टिकुलर सेल या कनेक्टिव टिश्यूज़ जो भी हैं वो उस टिश्यू को या तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, ये ही जो सेल्स होती हैं जिनका ये टिश्यू बना है, ये सेल ही कुछ सर्टेन मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स सीक्रेट करते हैं, ओके। ये पॉलीसेकेराइड्स एक्चुअल में तो क्या बन जाते हैं? दे आर बिकम दी ग्राउंड सब्सटेंस कि मतलब जो सेल हैं, ओके, इनके बीच में ये फाइबर्स हैं, ओके, एंड इन सब के बीच में ये पूरा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लाइक दिस, ओके, जो इन सेल और फाइबर के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज दी मैट्रिक्स, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये देखेंगे आगे, इन सब में ये मैट्रिक्स का भी डिफरेंस काफ़ी होता है। किसी में मैट्रिक्स किसी तरह का बना होता है या किसी में मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन कुछ और होता है, वो सब की बात करने वाले हैं। सो फर्स्टली इतना तो समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट वन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं लूज? वाई? बिकॉज इसमें सेल्स और फाइबर, बताया अभी, सेल प्रेजेंट होती है और फाइबर प्रेजेंट होते हैं किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में। ये सब क्या होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं, लूज होते हैं, कंपैक्टली नहीं होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 तरह के टिश्यूज आते हैं। वन इज द एरियोलर एंड अनदर इज द एडिपोज टिश्यू। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एरियोलर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज बिलो दी स्किन। जनरली जितनी भी बॉडी कैविटीज मतलब बना, लाइक हमारा ये अपर सरफेस है, इसके नीचे जितनी भी कवरिंग है या फिर अपर सरफेस और उसके बीच में हमारी बोन या मसल से उसके बीच में जो फिलिंग वाली चीज़ें हैं, मतलब वो सारी कवरिंग किसकी होगी? एरियोलर की होगी। इट इज़ बिलो द स्किन। ये क्या करता है? इट सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियल ऑल्सो, क्योंकि हमारी स्किन में सबसे अबव लाइन क्या है? हमारी एपिथेलियम। अब वो एपिथेलियम को उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होती है, उसको एक सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारी फाइब्रोब्लास्ट होती है। अब फाइब्रोब्लास्ट का मतलब समझ लेना, 2 वर्ड आ जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोक्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट मतलब जो सेल फाइबर बना रही है, आगे कुछ बनाने वाली है, ठीक है। क्लास्ट आप अभी छोड़ो,
तो अब यहाँ पे ध्यान दो, फाइबर ब्लास्ट क्या है, जो क्या कर रही है, जो फाइबर बना रही है। द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइबर कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल, ये सब प्रोड्यूस होते हैं, मतलब सब प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने बताया, देखो ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, जिसके अंदर क्या बन रही है, फाइबर। एंड फाइबर आई हैव टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोलाजन, इलास्टिन, इस तरह के फाइबर होते हैं। साथ में कुछ मैक्रोफाजेस भी हैं जो क्या करती हैं, फेगोसिटिस करती हैं, पैथोजन को खाने का काम करती है। मास्ट सेल, ये भी डिफेंस में ही रोल प्ले करती है। और दूसरे इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। अब बात कर लेते हैं एडिपोज की। ये भी स्किन के नीचे ही होती है, बट इसका काम क्या है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना नहीं है, फैट को स्टोर करने का काम है। तो देखो ये एक एडिपोज टिश्यू का हमने डायग्राम बनाया, उसमें से एक पर्टिकुलर सेल का डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अंदर इस पूरे एरिया में क्या स्टोर है, फैट स्टोर है। सो दिस इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। सो डेंस और यू कैन से कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, जो फाइबर्स और सेल्स, सेल यानी क्या, फाइब्रोब्लास्ट, जो ही फाइबर से बना रही है, ये सब क्या होती है, कॉम्पैक्टली पैक होती है। यहाँ पे दो तरह के फाइबर है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ दीज फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट। वन इज डेंस रेगुलर, अनदर इज डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या है, जितने भी ये फाइबर जो आपको ब्लैक वाले दिख रहे हैं, दे ऑल आर फाइबर्स, एंड जो फाइब्रोब्लास्ट है एंड जो फाइब्रोब्लास्ट है, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, ये सब क्या होती है, एक ओरिएंटेशन में पैरेलली अरेंज होती है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रोज में अरेंज होती है। नाउ दीज आर ऑल्सो फर्दर टू टाइप, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। टेंडन्स किसको कनेक्ट करते हैं, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन। याद रखना, मसल टू बोन टेंडन एंड लिगामेंट्स बोन टू बोन। लिगामेंट का एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे हमारी ये फिंगर है, ठीक है। अब आप देख रहे हो हमारी फिंगर में 3 बोन होती है, 1 2 3, ठीक है। और ये हम देखो फोल्ड कर पा रहे हैं, तो ये जो फोल्डिंग है, दिस फोल्डिंग, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट प्रेजेंट है, जो हमारी इस वाली बोन को, दिस वन बोन, इस बोन को किससे कनेक्ट कर रहा है, इस बोन से। तो दिस इज द लिगामेंट। तो कई बार आता है ना, हमारे स्प्रेन आ जाता है लिगामेंट्स में, एंड उसकी वजह से वी आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस फोल्डिंग, राइट। तो क्या है, दीज आर बोन एंड लिगामेंट आर कनेक्टिंग दीज टू बोन। सो दिस इज द लिगामेंट। आगे बात करते हैं डेंस इरेगुलर, मतलब क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स सब एकदम अलग 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 ओरिएंटेशन है, किसी का भी फिक्स पैटर्न नहीं है, पैरेलली कुछ भी पैटर्न नहीं है। और जनरली जो स्किन होती है उसके नीचे में ये वाले फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, और ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सो दीज टू आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाते हैं हम थर्ड टाइप पे, विच इज़ व्हाट, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलो अब बात करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। वन बाय वन लेते हैं। कार्टिलेज, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है कार्टिलेज और बोन का मेन, अगर हम देखें यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है, इट इज़ सॉलिड मैट्रिक्स, यू नो ना, जो सेल और फाइबर्स के बीच में जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो दिस इज सॉलिड, प्लाएबल एंड इट रजिस्ट दी कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन को रजिस्ट करता है, जैसे कि ये दिस इज कार्टिलेज, तो अब इसको कंप्रेशन है, उसको रजिस्ट करता है, वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। एंड सेल, यहाँ पे जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी, कार्टिलेज की सेल को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। कहाँ कहाँ, लाइक टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, जो हमारी लिम्स हैं, यहाँ पे जो एडजेसेंट बोन होती है, जो हमारी दोनों बोन्स को कनेक्ट करने का काम करती है, नी पे जो रहती है, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो बैक की पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, जितनी भी वर्टिब्राज है, उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली एक तरह से फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, हमने बताया था जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं एक्सेप्ट ब्लड, सब में क्या होती हैं, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कोलाजन या इलास्टिन फाइबर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे बीच में कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है, दीज ब्लैक वन, एंड इनके बीच में एक कैविटी सॉर्ट ऑफ है, जहाँ पे प्रेजेंट है कार्टिलेज सेल्स। ये कार्टिलेज है, एक कैविटी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, एंड दे आर सराउंडेड बाय दी कोलाजन फाइबर। समझ में आया। एंड कार्टिलेज सेल को, इन सेल को ही हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। अब आ जाते हैं बोन के ऊपर। मैट्रिक्स कैसा होता है, इसका हार्ड होता है, नॉन प्लाएबल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको खींच सके। कार्टिलेज है, इसको तो हमें
स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, बट बोन में हम कोई स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, इट इज़ नॉन प्लायबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रिच इन कैल्शियम एंड कोलाजन फाइबर। ये कैल्शियम में रिच होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम के। आगे बात करते हैं नाउ कि अगर हम एक बोन की स्ट्रक्चर देखें, सपोज दिस इज द बोन, और हम किसकी स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उस बोन में दो तरह की बोन होती है, एक होती है स्पॉन्जी बोन, अनदर इज कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, जहाँ पे फाइबर थोड़े से लूजली है, स्पॉन्जी, इसको नाम बोलते हैं एपीफाइसिस, एंड ये जनरली एंड्स पे ही होती है, दिस इज कॉल्ड एपीफाइसिस। एंड कॉम्पैक्ट बोन जो उसको बोलते हैं डायफाइसिस, इसी के बीच में ही जो एक मैरो मतलब एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो, जहाँ पर ही हमारी जो इम्यून सेल्स है WBCs उनका प्रोडक्शंस होता है, वहाँ पर ही वो बनती हैं, ठीक है। सो दिस इज दी कॉम्पैक्ट एक बोन की स्ट्रक्चर। अब उसमें से हम एक कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा इलैबोरेट करके देख रहे हैं। हम एक तरह से क्या देख रहे हैं, दिस इज कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन में अब अलग से बहुत सारी अलग से सेल्स होती हैं, मतलब एक यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोन। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोन। अब ध्यान देना, इस ऑस्टियोन के आप सेंटर में देख पा रहे हो, आर यू एबल टू सी दिस सेंटर। ये जो सेंटर में एक कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं हेवेर्सियन कैनाल, याद रखना, हेवर्सियन कैनाल, दिस इज द कैनाल सेंटर, ऑस्टियोन के सेंटर में कैनाल। एक्चुअली इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, जितनी भी नर्व्स है, वो यहाँ पर मतलब आती है, मतलब यहीं पे ही प्रेजेंट होती है। क्या, ब्लड सेल्स, नर्व्स इस कैनाल में ही प्रेजेंट होती है। अभी कैनाल के चारों तरफ बहुत सारी आप रिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो। ये पूरे रिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है इनको हम बोलते हैं लेमिले। क्या बोलते हैं, लेमिले। ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, जो ये ब्लैक ब्लैक पूरी कॉन्सेंट्रिक रिंग है, इसको हम बोलते हैं लेमिले। एंड इनके बीच बीच में क्या होती है, कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती है, एंड दीज कैविटी, ये दिख रहा है कैविटी, दीज कैविटी कॉल्ड दी लेक्यूने। क्या बोलते हैं, लेक्यूने। एक्चुअली ये लेक्यूने ही यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होती है, बोन सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ऑस्टियो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा है ना, मुझे बताना कमेंट में, मैं और थोड़ा सा लार्ज व्यू करके बता दूंगी। बट वैसे बहुत सिंपल है कि एक सर्कल है, एक कैनाल है, उसके चारों तरफ सर्कल जो है उनको लेमिना, उन सर्कल में बीच यहाँ पे समझ लो कि एक रोप है और उसके बीच में नॉड है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड लेक्यूने। ये एक्चुअली क्या है, बोन सेल है, जो क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। कार्टिलेज की सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। दोनों के नाम ध्यान रखना। एंड अब देखो ये जितने भी लेक्यूने हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको कनेक्ट करने का, इस लेमिले में इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, जो ये रेड रेड लाइन मैंने दिखाई है, ये क्या कर रही है, दो लेक्यूनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, विच इज कॉल्ड कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, किसको, लेक्यूने को कनेक्ट कर रही है। क्लियर है ये चीज़, आर यू क्लियर विद दिस वन, लेक्यूने को कनेक्ट कर रही है। अब मैं अलग से आपको एक जस्ट नॉलेज के लिए अब बता रही हूँ, तीन टर्म हम पढ़ते हैं, वन इज ऑस्टियोब्लास्ट, अनदर इज ऑस्टियोक्लास्ट, अनदर इज ऑस्टियोसाइट्स। ओके, क्या डिफरेंस है, ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन का फॉर्मेशन, बोन बनना, कि बोन की जो सेल्स है वो फाइबर्स बना रही है, बोन के मैट्रिक्स बना रही है, बोन का मटेरियल बना रही है, और फिर धीरे धीरे उससे बोन फॉर्मेशन हो रहा है। ऑस्टियोक्लास्ट यानी ब्रेक होना, बोन का ब्रेक होना। अब कुछ बोन है जो डिग्रेड हो रही है, ब्रेक हो रही है, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। एंड ऑस्टियोसाइट इज बोन सेल इटसेल्फ, कि बोन जो सेल बन रही है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। समझ आ रही है तीनों टर्म्स, तो ये सब इसमें इंक्लूड हो जाती है बोन के अंदर। ये क्लियर होगा, आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा। अब आ जाते हैं थर्ड इज ब्लड। सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बहुत सारी जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, लाइक RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, अनदर नेम इज ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, अनदर नेम इज थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, ये एक्चुअली जो प्लेटलेट है, इसका अगर मैं फंक्शन बताऊं तो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग।
WBCs ये हमारी इम्यून सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करता है। एंड RBCs हमारा ऑक्सीजन कैरी करने का, क्योंकि इसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। यहाँ पे देखो RBCs कैसी होती है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होती है। WBCs में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलर, ए ग्रैनुलर, उसमें भी अलग अलग लाइक न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, फिर उसके अलावा मोनोसाइट्स, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स, बहुत तरह की सेल्स होती हैं। एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द प्लेटलेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सो मुझे लगता है कि कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू नो इट वेरी वेल। कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल देना है एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो टिल देन पढ़ते रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।